कल से जो खबर गर्दिश कर रही थी अफवाज पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर जो लापता हो गया, सुबह पता चला कि उसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो सदर्न कमांड के कोर कमांडर हैं वो शहीद हो गए और उनके साथ जो है 6 आला अफसरान जो वो भी शहीद हुए। अफवाज पाकिस्तान की ये काविशें हैं जो सिर्फ आपको सरहदों पर नज़र नहीं आती, जंगें लड़ती हुई नज़र नहीं आती, बल्कि ये काविशें उनको उन तमाम जगहों में नज़र आती है जब पाकिस्तान आफात में घिरा होता है। तो ये सैलाब और रिलीफ के लिए ये गए थे और ये हादसा पेश आया। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनके दर्जात बुलंद करे। और शहीद तो हमारे नज़दीक जो है ऑब्वियसली वो हमेशा ज़िंदा रहता है और अल्लाह ताला की खुशनुदी पाता है। बहुत दुख था इसका, बहुत दुख कल से। और इस खबर ने डोमिनेट किया पाकिस्तान। ये जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली थे, इनकी तो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भी खिदमात जो है वो बड़ी एक्सेप्शनल रही हैं, तभी इनको इतनी अहम जगह सदर्न कमांड जो है, जिसमें कोयटा का, बलूचिस्तान का हसास इलाका जो है वो भी शामिल है, इन्होंने कॉम्बैट किया टेररिज्म को। तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े एसेट से महरूम हुआ, पाकिस्तान बहुत इम्पॉर्टेंट लोगों से महरूम हुआ कल के दिन। मैंने कहा पहले तो आपसे ये खबर शेयर कर लूँ। दूसरा फंडिंग केस जो था व्यूअर्स, उसका फ़ैसला आ गया है। मेरा ये ज़ाती राय ये है कि किसी भी पार्टी को गैर मुल्की कहना, उसको फॉरेन एडिट कहना, उसको मुल्क दुश्मन कहना, उसके लीडर को, जैसे जो इमरान खान साहब की बात करता हूँ, ये बिल्कुल नाजायज़ बात है। और इस फैसले में भी मुझे कहीं दूर दूर तक ये नज़र नहीं आया जिसकी तौजीहात डिफरेंट अब पेश की जा रही हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों की तरफ से नारेबाजी की जा रही है, अपोजिशन गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के दूसरे बाज़गत जो है। इमरान खान इस फैसले की रूह से ऑब्वियसली गैर मुल्की एजेंट भी नहीं है, उनकी पार्टी जो है वो उस तरह ये भी नहीं किसी कॉन्स्पिरेसी में शिरकत। हाँ, टेक्निकली बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। लेकिन ये टारगेट करना कि कोई फ़लाँ पार्टी को बैन कर दिया जाए या फ़लाँ बंदा जो है गैर मुल्की एजेंडे पे है, कोई यहूदी के एजेंडे पे है, कोई इंडिया के एजेंडे पे है, क्योंकि पैसे वहाँ से आए हुए हैं, ये बिल्कुल रबिश सी बात है। और ये कोई मानने वाली बात ही नहीं कि इमरान खान जैसा लीडर या तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी जो है वो किसी गैर मुल्की एजेंडे पे होगी। हाँ, टेक्टिकल ब्लंडर्स बहुत किए गए और उसको जो है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई ने 83 करोड़ से ज़ायद के ऐसे फ़ंड लिए जिनके ज़राए मालूम नहीं, जिनको आप बेनामी कहते हैं, और उसके अंदर 34 इनफरादी और 351 गैर मुल्की कारोबारी इदारे बशमुल कंपनियों से फ़ंड्स लिए। पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम क्या है, जो असल इशू है, पाकिस्तान का आर्टिकल 17 है, और अगर आप पोलिटिकल पार्टीज रूल 2002 पढ़ें तो उसके अंदर ये है कि एनी कंट्रीब्यूशन मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी फॉरेन गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल और डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, फर्म, ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन शैल बी प्रोहिबिटेड एंड द पार्टीज मे एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन डोनेशंस ओनली फ्रॉम इंडिविजुअल्स। ये जो फॉरेनर्स होते हैं या जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, इनसे पाबंदी है कंप्लीटली, आप ले नहीं सकते, क्योंकि उसकी लॉजिक ये है कि ऑब्वियसली जब फॉरेनर इंटरवीन करेगा किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तो वो उसका अपना एजेंडा भी हो सकता है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सब कुछ तो इस फैसले के अंदर जो है हमें नज़र आया, क्योंकि इसके अंदर ये है कि इन्होंने बता दिया कि इमरान खान साहब ने की पार्टी ने ममनुआ फंडिंग की, चीज़ों को छुपाया भी, बेनामी अकाउंट्स भी हैं। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि इमरान खान ने 5 साल के जायजे के दौरान जितनी तहरीरी तौजीहात दी वो हक़ाइक़ के बरक्स और गलत है। और सबसे डैमेजिंग पार्ट जो है इसका, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर ये कहा गया है बेसिकली कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो बयान हल्फी जमा कराया वो झूठा था या गलत इन्फॉर्मेशन मबनी था। और वो जो बयान हल्फी था वो फिर अब जो है आता है बेसिकली 62F1 में। द चेयरमैन PTI फॉर फाइनेंशियल ईयर 2008-2009, 12 to 13, 5 years has submitted Form 1 which were found to be grossly inaccurate on the basis of the financial statements obtained by this commission from SPP and other material available on record। तो ये उन्होंने जो फॉर्म जमा कराया वो भी गलत था। और इसके अलावा ये भी लिखा है इस फैसले में, द चेयरमैन PTI जो है हैज़ अंडर सक्सेसिव 5 years under review and examination has submitted and signed a certificate which is not consistent with accounting information before us, which has been gathered and compiled on the basis of information obtained from banks through State Bank of Pakistan. Mr. Imran Khan for the 5 years has filed submissions which were grossly inaccurate and wrong. Even during the course of scrutiny and hearing by this commission, PTI continued to conceal and withhold complete and full disclosure of the sources of its fund। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, के चेयरमैन ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अकाउंट्स को छुपाया,
गलत बेनामी अकाउंट्स दिए, गलत बयानी की, गलत सर्टिफिकेट दिए, गलत बयान हल्फी दिया। अब इसको जोड़ा जा रहा है। फिर लिस्ट ऑफ कंपनीज भी है। आज नेम ऑफ इंडियंस बता रहे थे मुसद्दिक मलिक साहब के, सुन लें ज़रा उन्होंने क्या कहा, लेकिन मेरे सामने भी लिस्ट है जो जो इंडियंस हैं, जो जिनके नाम इंडियंस हैं, जो नॉट पाकिस्तानीज हैं। कोई इंदर दुनेश है, कोई रीनी राशिद है, कोई मुकेश कांडा है, कोई वीरल लाल है, कोई जेरिक जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड्स दिए, कोई जॉन ग्यूरिन है, कोई अबू बकर वकील है जो ये भी पाकिस्तानी रेजिडेंट नहीं है, कोई सुलत बाई है, कोई लीसा सी, यास्मीन साइका, चार्ल्स एस हेन्स, चरणजीत सिंह, लेरसा परमीटा, बड़ा मुश्किल से नाम है, इजाबिटा, फातिमा भोम्पिया, ये सारे नॉन पाकिस्तानीज हैं, अली ए पिटाफी, मीना पश्तूनी, इस तरह वर्षा लुथरा, MNJ मर्चेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो लिस्ट ऑफ कंपनीज भी हैं जनाब इसमें जो तहरीक इंसाफ को बाहर से फॉरेन फंडिंग मिली, जिसके अंदर मिस रोमिता शेट्टी, सिंगापुर की कोई मिसेस रोमिता शेट्टी हैं, सिंगापुर की लगती तो इंडियन है लेकिन ये होती सिंगापुर में। इन्होंने कोई $13,750 एक दिए तहरीक इंसाफ को, और 1,22,000 आई थिंक इफ़ आई एम नॉट, या $5,0122 को, इस तरह आई कुड नॉट रीड प्रॉपरली जो फिगर दिया हुआ है। लेकिन बहरहाल ये केस तहरीक इंसाफ के ऊपर बनाया गया है और इसके ऊपर अब हुकूमत ऑब्वियसली उसको तो मिल गया है बहुत बड़ा चार्ज, क्योंकि अब वो निकाल के ले आए नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली। और नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली अगर हम दिखा सकें जब हुई थी, अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब ने गलत बयानी गलत सर्टिफिकेट दिया तो इस तरह नवाज़ शरीफ का भी गलत था, तो अब इमरान साहब को भी नाअहल करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी हुकूमत। उसमें यह था कि आपके सामने खबर चल रही है, वज़ीर-ए-आज़म जो नाअहल हुए थे नवाज शरीफ, सासों से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ छुपाए, झूठा बयान हल्फी दिया, अवामी नुमाइंदगी एक्ट आर्टिकल 62 के तहत दयानतदार नहीं रहे, कौमी असम्बली की रुकनीत ख़त्म, प्राइम मिनिस्टर ख़त्म, काबीना ख़त्म, हुकूमत ख़त्म, अदालत को जारी दस्तावेज़ात देने पर भी कार्रवाई करने का इख्तियार। इसको रिलेट किया जा रहा है जिससे कि उन्होंने सासों से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ छुपाए और ये सब कुछ। बहुत वार्म वेलकम है जो मेरे साथ गेस्ट है, अली एवान साहब हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, कंवर दिलशाद साहब हैं। कंवर दिलशाद साहब, पहले अगर मैं आपकी तरफ आ जाऊँ, ये फैसला जो है आपके नज़दीक समराइज़ किया जाए तो क्या है और इसकी अब हुकूमत क्या कर सकती है? इलेक्शन कमीशन तो फैसला दे के साइड पे हो गया, अब तो हुकूमत ने करना जो करना है, हुकूमत के पास क्या, और नज़ीर लगारी साहब भी हैं जी। कंवर दिलशाद साहब, क्या ऑप्शन है हुकूमत के पास? इसमें ये बहुत अहम फ़ैसला आया जो आपने पूरा इंट्रोडक्शन में सारे इसकी जो है सियाक़ो सबाक़ के मुताबिक बात कर ली है। हम इस पर टेक्निकल बात कर जाते हैं, आइनी और कानूनी हवाले से बात करते हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले में लिखा है कि इन्होंने आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी की है, आर्टिकल 17 से इनहराफ किया है, उसके मुताबिक हक़ाइक़ छुपाए गए हैं। अब यह वफाकी हुकूमत जो है आर्टिकल 17 से इनहराफ करने के मद्देनज़र रखते हुए इस पार्टी को तहलील करने के लिए, कालदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवाने का मिजाज है। और साथ ही वो ये भी कह सकते हैं, इसी आर्टिकल 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कोई इलेक्शन एक्ट नहीं है। मैं पढ़ के सुना दूं ये जो आप कह रहे हैं, आप मेरे साथ ही रहिएगा, पढ़ के सुना दूं। पढ़ा है मैंने। इसमें लिखा हुआ है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जी, ये आर्टिकल 17 है जनाब कंवर साहब। यही तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, यही तो रूह है ना इसके, इस सारे फैसले का जो सबसे बड़ा जो रूह है, प्लस है, स्पिरिट है, इसी कानून के तहत, इसी आर्टिकल 17 के तहत पार्टियां हमेशा तहलील होती रही हैं, माजी में भी और अब भी। माजी में एक माजी की एग्जांपल देके बताया कौन सी पार्टी तहलील हुई है? ये तो बड़ा जालिमाना डिसीजन हो सकता है हुकूमत का अगर ये करते। क्या कौन सी पार्टी तहलील हुई है इसके तहत? नेशनल अवामी पार्टी बैन हुई थी, नेशनल इसी आर्टिकल 17 के तहत ही। तो इसी तरह से हमने ये देखना है कि अब हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, हुकूमत पाकिस्तान रेफरेंस भिजवा सकती है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान। सर चले, ये तो ये मुझे बताइए कंवर दिलशाद साहब, इसका एक और पहलू जो है जो इमरान खान साहब की ज़ात के इर्द गिर्द है। मेरी ज़ाती राय, खैर आपने तो ये बता दिया कि ये है पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी तहरीक इंसाफ, तो ये तो बहुत ही कोई दानिशमंदी वाली हरकत होगी, कोई इस तरह का रेफरेंस भेजा लेगा नहीं हो, वो तो हुकूमत जा। लेकिन मेरा सवाल ये है सर आपसे कंवर साहब के, ये जो कहा गया कि इमरान खान साहब ने फॉर्म ए जो है वो गलत सबमिट किया, इनएक्यूरेट सबमिट किया, इंफॉर्मेशन को छुपाया, बयान हल्फी गलत दिया, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब ने झूठ बोला है? और क्या ये वो झूठ है जो 62(1)(f) के ऊपर आता है? आपके नज़दीक
इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वर्डिक्ट? इस ये इसके हमारे नज़दीक जो है, चूँकि उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए, गलत बयानी से काम लिया और उन्होंने ये कहा कि मैं तस्दीक करता हूँ कि जो मैं दस्तावेज़ात जमा करा रहा हूँ इसमें कोई ममनुआ फंडिंग शामिल नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट आ गया कि ममनुआ फंडिंग साबित हो गई और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तमाम जो हक़ाइक़ आवाम के कौम के सामने पेश कर दिए। तो इस बुनियाद पर इमरान खान साहब जो हैं वो नाहल हो सकते हैं, लेकिन इसका रेफरेंस भिजवाना पड़ेगा वफाकी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन कंवर साहब, और सुप्रीम पाकिस्तान कोर्ट तहरीक ऑफ इंसाफ ये कह पाकिस्तान रही है कि इमरान खान ने कोई अपने जाती एसेट्स के ऊपर बयान नहीं दिया। उन्होंने तो उनके तो एक पार्टी के फंड्स तो पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं। अब एक चेयरमैन जो है उसको, ये तो एक मुंशी का काम है ना, कि अकाउंटेंट का काम है, वो बना के देता है, उन्होंने आके साइन कर दिया। ये उस मामले से डिफरेंट है जो नवाज शरीफ साहब का मामला था, लेट सपोज, कि जिसमें उन्होंने अपने जाती एहसासों के मुतालिक जो है बकौल सुप्रीम कोर्ट के गलत बयानी की, क्योंकि अपने जाती एहसास तो आपको पता होते हैं, फिंगर टिप्स पे होते हैं। अब इमरान खान की पार्टी तो फैली हुई है, पूरी पूरी दुनिया में फैली हुई है। उन्होंने एक सर्टिफिकेट दे दिया बेस्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो आपके ख्याल में टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज भी पे वही इंप्लीकेशन है जो 62(1)(f की किसी पे लग सकती है नाअहलियत के लिए? कंवर साहब, इदारे का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो ज़िम्मेदार होता है, तो आंख बंद करके वो दस्तखत नहीं करता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज़िम्मेदार है अपनी मिनिस्ट्री के, डिवीज़न का, इदारे का। तो अब यहाँ वो अपनी पार्टी के ज़िम्मेदार होते हैं, इमरान खान साहब थे। अब चार्टर्ड अकाउंट ये कहना जी मुझे पता ही नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कर दिया, मैंने साइन कर दिया, ये बात कानून की नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं है। दस्तखत करने के बाद उसकी ज़िम्मेदारी हो जाती है जो पार्टी का सरबराह है। अब वो कहे जी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं किया, मेरे फाइनेंस मैनेजर ने नहीं किया, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तमाम हक़ाइक़ को देखेगी कि आप पार्टी के चेयरमैन हैं, आप 5 साल से मुसलसल दस्तखत किए जा रहे हैं कि मैं तस्दीक करता हूँ इसके अंदर कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है, तो इसकी कोई दलाइल नहीं मानेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारे मामले वहाँ जाएंगे, वहाँ फ़ैसला किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ अब आप नवाज़ शरीफ के साथ इसको शामिल ना करें। नवाज़ शरीफ ने जो अपना कागजात नामजदगी में दस्तखत किए थे वो भी उन्होंने दस्तखत किए थे जी कि मैंने कोई हक़ाइक़ नहीं छुपाए, मैं हल्फिया बयान करता हूँ, तो वो भी नाइल हो गए इस बना पर कि इसमें हकामा का जिक्र नहीं था। यहाँ ये जिक्र है कि इसमें ममनुआ फंडिंग मैंने नहीं ली, अब मैं तस्दीक करता हूँ। इतनी बड़ी अहम फैसले वो दस्तखत कर रहे हैं, तो ये कहना जी मेरे फाइनेंस मैनेजर ने कर दिया, ये तो कोई दलाइल नहीं है, ये तो कानून की नज़र सर ये आपका पॉइंट आ गया। जो हमारी अली नवाज इरफान साहब और जावेद लतीफ़ साहब, मैं अगर सिर्फ एक राय और ले लूँ उसके बाद आपके पास आ जाऊँ, मुझे पता है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे। मैं सिर्फ एक राय एक जर्नलिस्ट की और ले लूँ। नज़ीर लगारी साहब, मेरे ख्याल में, खैर मैं अपना ख्याल तो बता चुका हूँ, आपके ख्याल में जो है 2 बातें यहाँ से निकल के आ रही है इस फैसले से कि जी पार्टी तहलील हो सकती है अगर रेफरेंस हुकूमत दायर कर दे सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह नैब हुई थी। मेरा अपना राय तो ये है कि ये बड़ी ज्यादती होगी और ये होना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये है कि जी इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने गलत बयानी की, गलत हल्फिया बयान दिया, और उसको रिलेट करिए गवर्नमेंट, जिस तरह के नवाज शरीफ साहब का वो जो अकामा के ऊपर फैसला आया था। आपके नज़दीक कोई पैरेलल है दोनों के दरमियान? और क्या इमरान खान, जिन्होंने अपने ज़ाती एहसासों पर झूठ नहीं बोला, जिन्होंने सिर्फ पार्टी के एक जनरल बात की है, एक पार्टी के एसेट जो पूरी दुनिया में फैले होते हैं, उनके ऊपर उन्होंने कह दिया टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये ठीक है। ऑब्वियसली अब वो अकाउंटेंट तो नहीं ना है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक एक चीज़ को देख रहे होंगे। आपके नज़दीक ये केस वैसा ही है जैसा कि गवर्नमेंट पेंट कर रही है कि नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था बयान हल्फी झूठ बोलने पे, तो इमरान खान को भी बयान हल्फी की गलत बयानी पे नाअहल कर दिया जाए? नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया कमरान साहब। बहुत गैर जज्बाती होकर हम बात करते हैं इस सारी सूरत हाल में। एक तो ये है कि किसी भी किस्म के फैसले या किसी भी किस्म के अमल के कॉन्सिक्वेंसेस के बाद जो नतीजा सामने आएगा वही असल चीज़ होगी। जनाब नवाज शरीफ साहब ने जब इनको नाअहल करार दिया गया था, जब इकामा का मामला, उसका पानामा का मामला चल रहा था, तो ये कहा गया था कि इन्होंने वो पर्सनल लेटर नहीं बताया था इलेक्शन कमीशन को, जो उनके बेटे की कंपनी ने उनके अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया था जी। और वो अपॉइंटमेंट लेटर के तहत 10,000 दिनार लेने के मजाज थे, और इस खत को उन्होंने छुप जी जो भी बनते हैं जी, वो जी। मुझे नहीं मालूम कि हमारी हम इस बात को क्या करें कि हमारी तनख्वाहें क्या हैं, लेकिन जो भी सूरत हाल हो, ये बहरहाल कहा गया कि ये कंसील फैक्ट है
और उसके नतीजे में इमरान अपना पानामा केस के फैसले से पहले, कोई रेफरेंस दायर करने से पहले, कोई उनके खिलाफ बाकायदा पानामा की चार्जशीट फाइल करने से पहले ये फैसला हुआ कि वो नाअहल हैं, चूँकि उन्होंने अपने बेटे की कंपनी की मुलाजमत की जो वो छुपाया, लेटर इलेक्शन था वो कमीशन नहीं से दिया था, conceal और उसके किया, जी। नतीजे में उनको ठीक जी। जी अच्छा, अगर यही मैटर है कि कंसील ऑफ फैक्ट एक फर्द करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, और फिर उसके खिलाफ अपील जाती है तो कहा जाता है कि नहीं, ये ताहयात नाअहल हैं। फिर उनके खिलाफ और फैसला होता है कि आप किसी पार्टी की सरबराही नहीं कर सकते हैं, और फिर उसका रिव्यू होता है, तो रिव्यू में फिर कहा जाता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आप पार्टी की सरबराही नहीं कर सकते हैं। और कम से कम उस वक्त तो एक बड़ी मकबूल पार्टी थी, बरसर इक़्तिदार पार्टी थी, और उनके पास हुकूमत बनाने की पोजीशन भी थी, पोजीशन में थी भी, और हुकूमत भी थी उनकी। तो ये एक ऐसी सूरत हाल थी कि एक वाक़या ये था कि उन्होंने बेटे का ख़त नहीं ज़ाहिर किया। यहाँ पर फॉरेन फंडिंग के सारी की सारी चीज़ें सामने आई हैं। ये सामने आया है कि 351 गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग ली गई, और ये बताया गया कि फलां गैर मुल्कियों से फंडिंग लेगी, जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मुत्तहदा अरब इमारात, आपने बताया है कि सिंगापुर और इंडिया, और लोग भी कह रहे हैं जी, और ये नाम है इस्राइल जो वगैरह के कंपनीज नाम के। लिए जा रहे हैं। जी। तो अगर इन लोगों से फंडिंग हुई है, इन कंपनियों से फंडिंग हुई है, और वो आपने इलेक्शन एक मिनट आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिए नज़ीर गहारी साहब। आप जो फरमा रहे हैं, मैं बता दूं लोगों को, फंड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूएई बेस्ड कंपनी वुटन क्रिकेट लिमिटेड, ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज दुबई, फंड्स कलेक्टेड थ्रू एलएलसी, डोनेशंस कंट्रीब्यूशंस ट्रांसमिटेड टू पीटीआई, डॉलर्स में सारे फंड्स कलेक्टेड थ्रू एलएलसी मींस आई थिंक ये टीटीज गई हुई, जो भी गई हुई, ये भी डॉलर्स में आए हुए। फिर कनाडा कॉरपोरेशन है, पीटीआई कनाडा कॉरपोरेशन, उसके थ्रू हुआ। मिसेस रोमिला शेट्टी सिंगापुर, ये आपको मैंने पहले बता दिया हुआ है। फिर ऑस्ट्रेलिया से डुनपिक प्राइवेट लिमिटेड है, उससे पैसे आए। फिर जैन कॉटन लिमिटेड है, फिर मिसेस यंग स्पोर्ट्स है, फिर पीटीआई कनाडा कॉरपोरेशन में पैसे आए। तो इस तरह है जी, ये कोई 300 से ऊपर कंपनीज हैं गैर मुल्की। अब फरमाइए, आप कंप्लीट करें जी। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि 350 से जायद कंपनियां हैं ये। अगर इनकी फंडिंग होती है और ये उसका काउंटर एफिडेविट में ये कहते हैं कि ये सब नहीं है ऐसा, और ये गलत बयानी की गई है, तो कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद और इन चीज़ों के बाद एक चीज़ तो खुलकर सामने आती है कि इलेक्शन कमीशन में कंसील ऑफ फैक्ट किया गया, और फिर वो इलेक्शन कमीशन ये भी कहता रहा है कि 5 साल के दौरान मुख्तलिफ किस्म के बयानात या एविडेंसेस जो भी इसमें एफिडेविट्स आए हैं, उनमें कंसील ऑफ फैक्ट किया गया है। अच्छा, ये अगर सब कुछ हुआ है, मैं किसी भी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ, बिल्कुल मैं भी नहीं हूँ। किसी भी सूरत में मैं इसको बहुत एम्फेसिस कर रहा हूं। लेकिन क्या आप चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के हक में हैं इन फैक्ट्स की उसमें रोशनी में? नहीं, मैं ये कहता हूं कि अगर कानून ये कहता है तो कानून को ना रोका जाए। कानून को जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हों, आप कानून को नहीं रोक सकते। और ये बात तो कितनी मर्तबा अदालतों ने कही है कि जनाब हम नतायज से बेपरवाह होकर फैसले कर रहे हैं। बिल्कुल तो ठीक है जी, हम नतायज की परवाह करें? क्या ये हम करें? आप कह रहे हैं नतायज से बेपरवाह के फैसले अच्छा, करने चाहिए। अगर 200 से ऊपर तो आई थिंक यूएस अमेरिका की कंपनीज हैं, और इस वक्त गवर्नमेंट ये कह रही है कि जनाब इंपोर्टेड गवर्नमेंट हम हैं या आप हैं। अगर मैं आपको जाऊंगा अली नवाज ईवान साहब के पास, लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए कि मुसद्दिक, ये आपके सामने है कि कंपनीज जो है, अगर कंट्रीज वाइज हो, मेरे सामने कहाँ गया वो इसका चार्ट, जिसके अंदर अमेरिका की, ये आपके सामने आ रहा है नजर, अमेरिका की जो है वो कोई 167 कंपनीज हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को फंड किया है, और यूके की कोई 28 कंपनीज हैं, कनाडा की 13 कंपनीज हैं, ऑस्ट्रेलिया की 5 हैं। ये सुन लें जरा मुसद्दिक साहब क्या फरमा रहे हैं इसमें, उसके बाद अली नवाज ईवान।
एजेंट वो है जिसने लीसा एस से, एसबेलिटा से, चार्ल्स हेन्स से, नेट से, लरीसा से, ये कौन लोग हैं? ये साहिवाल में रहते हैं। रुमीता शेट्टी से पैसा लेने वाला शख्स हमें कह रहा था कि हम एजेंट हैं। ये वर्षा लूथरा से पैसे लेने वाला शख्स हमारे ऊपर आर्टिकल 5 लगा रहा था। और ये चरणजीत सिंह कौन है भाई, जिसके पैसे से आप यहां पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाते रहे हैं? इंपोर्टेड कौन है? वो शख्स जिसने 350 फॉरेन कंपनियों से पैसे लिए, वो इंपोर्टेड है या हम इंपोर्टेड है? ये 2 मिलियन पाउंड किसने लिए? तो इंपोर्टेड कौन है? ये इंपोर्टेड और एजेंट हम कैसे हैं भाई? चोर कौन है कि सादिक और अमीन कौन? अली भाई, इंपोर्टेड कौन है? और आपके ख्याल में जो हुकूमत ये कह रही है कि अब जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे, इमरान खान साहब को भी नाअहल होना पड़ेगा। योर टेक, माइक इज विद यू माय ब्रदर, गो ऑन। अच्छा, थैंक यू कामरान भाई। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपकी बात सुनी और फिर वो बयान हल्फी रिकॉर्ड हो रहा था। कंवर दिलशाद साहब ने काफ़ी सर्व किया 2002 से 2009 तक, और मुशर्रफ रजीम के अंदर ये सेक्रेटरी टू इलेक्शन कमीशन भी रहे। तो मुझे पता होना चाहिए था मेरे ख्याल में इनको कि फ़र्क क्या होता है बयान हल्फी और सर्टिफिकेट के अंदर। जो PPO 2002 है उसमें बड़ा कैटेगोरिकली सर्टिफिकेट लिखा हुआ, उसमें लिखा गया कि आपने देना क्या है, आपके अंडरसाइंड होना क्या चाहिए। इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज करेक्ट टू द बेस्ट नॉलेज एंड बिलीफ। दिस इज द टोटल वर्डिंग जिसके ऊपर आपने साइन करके देने, जो आपने राइटली अपने इंट्रो के अंदर भी कहा था। जो फैसला आया है, जो फैसला है, ये मजाक क्या उड़ा रहा है, पाकिस्तान की आवाम का क्या मजाक उड़ा रहा है। और वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी पार्टी है उसके हम फंड रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सियासी पार्टी बन गई है शर्फिया के माहौल के अंदर, जहाँ पहले कार्टेल से पैसे लिए जाते थे, इन्वेस्टर्स होते थे, बड़े बड़े मिल मालकान होते थे और जिनका इंटरेस्ट होता था। जैसे अभी आपके सामने एक इल्ज़ाम लगा हुआ है मरियम औरंगज़ेब के अंदर कि उनके हस्बैंड जो PTC के अंदर काम करते हैं उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है और जो सिगरेट की कंपनीज हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा हुआ। इल्जाम इस तरह की इल्जाम ही कह रहा हूँ, मैंने इल्जाम ही कहा भाई, मेरी इतनी हिम्मत नहीं सर, आई एम नॉट। अच्छा, अब जितने भी आपने भी अपने इंट्रो में नाम दिए, अब हो क्या रहा है देखें ना, ये क्यों बना था कि क्यों फॉरेन फंडिंग नहीं हो सकती, प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं हो सकती, व्हाटएवर जो भी इसके तरीकाकार थे, कोई भी आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई चीज़ इन्फ्लुएंस ना कर सके। आपने अपने जितने नाम लिए और वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं और इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट उन्होंने भेजी हैं तहरीक इंसाफ को, जिसने आपने नाम लिया लीजा सी $1250, तो मेरा ख्याल कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर होंगी। यास्मीन साका $100, चार्ल्स हेन्स $100, नेल रिजवी $100, लासा पेंथली $100। आते तो चलते ना, सही कह रहे हैं आप, मैं तो एंडोर्स कर रहा हूं आपको भाई। उससे पहले कंपनीज आ गई, ठीक है। अच्छा, मेरी बात तो कंप्लीट होना सर सर बोले आप उसके बाद आपको तो एंडोर्स भी करो तो आपको भाई कंवर दिलशाद साहब जी कंवर दिलशाद साहब इलेक्शन कमीशन में रहे इतने अरसा मुशर्रफ साहब के नीचे, तो और बड़े अच्छे इन्होंने इलेक्शंस भी कराए होंगे। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो फारा रूल्स होते हैं वो क्या है, फॉरेन एजेंट रेगुलेटरी एक्ट है अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर कॉर्पोरेशन है, इसी तरह PPMLN की भी LLC रजिस्टर्ड है, उसी तरह पीपल्स पार्टी की आसिफ जरदारी के नाम के साइन से भी रजिस्टर है। अब वहाँ की जो कंपनीज हैं जो LLC में के थ्रू हमें पेमेंट भेज रही हैं, और इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर कंपनीज हैं जो देखें ना कितनी बड़ी हैं, जो समकुद LLC है वो $1000 की इन्फ्लुएंस कर रही है, $1000 की कर रही है। और उसके बाद एक और मजाक क्या उड़ाया गया, एक और अभी आपने खातून का, सिंगापुर की खातून का नाम लिया, अब उसका बयान क्या चल रहा है कि उनका मियाँ पाकिस्तानी है, उनके शेट्टी साहिबा, उनके जो मियाँ है वो पाकिस्तानी है, उनका जॉइंट अकाउंट है और उन्होंने पाकिस्तान PTI को $13,000 भेजे हैं। इसका ये मतलब है कि $7,000 उसमें ठीक फंडिंग थी और 7,000 मुबना फंडिंग थी, क्योंकि मियाँ पाकिस्तानी है और उनकी बीवी पाकिस्तानी नहीं है। तो ये तो एक मजाक उड़ाया गया कि पाकिस्तान के अंदर मुझे एक बात बताइए ना, मेरी बात सुनो, पहली दफा आवाम की कुव्वत के जरिए अपने आप को खड़ा किया, न्यूट्रल सवाल बर्दाश्त नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, देखें अलग, हम मुझे क्यों बायस कह रहे थे, हम क्यों कह रहे थे, ये तो फैसला पहले निकाल लीजिएगा, मेरा सवाल का जवाब दे दें यार। एक मिनट, आपने जितनी गालियां दे रही है इलेक्शन कमीशन को आपने दे दी है, मतलब मेरा सवाल सुन लें सर। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, आपने अच्छा बताया, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ आपसे मुराद आपकी पार्टी असद उमर साहब आज जो फरमा रहे थे। एनी हाउ, मैं ये कह रहा हूं कि ये इंडियंस हैं या ऑस्ट्रियंस हैं या ये UAE का जो शेख है जो इतने पैसे दे रहा है, उसका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी के अंदर? अगर तो ये कोई चैरिटी, देखे चैरिटी यूनिवर्सल, मेरी अगर सुन लें सर, सुन तो लें,
देखें, एक होती है चैरिटी। इमरान खान एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। अगर तो आप लोगों ने ये उनको शौकत खानम के चक्कर में उनसे लिए और डाइवर्ट किए फंड पीटीआई में, तो वो डिफरेंट मामला है, वो उसको देखना पड़ेगा सही है गलत है। लेकिन अदरवाइज कोई इंडियन $100 भी, एक अमेरिकन $100 भी, जो पाकिस्तानी नहीं है, प्योरली अमेरिकन, प्योरली इंडियन, प्योरली नॉन पाकिस्तानी, वो क्यों एक पॉलिटिकल पार्टी वर्किंग इन पाकिस्तान को देगा? वाई? अच्छा, इसमें बड़ा अच्छा सवाल है कामरान भाई। पहले तो वो क्रिकेट वोटन की बात की आपने, 2 चैरिटी डिनर्स होते हैं, 2 चैरिटी डिनर से जो, और उसके बाद क्रिकेट मैच भी होता है, और उसके बाद जो उसकी जो भी इनकम आती है, जो भी उसकी चैरिटी की अमाउंट आती है, वो पाकिस्तान में ट्रांसफर कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स में उसके लिखा भी हुआ है। अब देखिए पाकिस्तानी अवाम के क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है। उसी फाइनेंशियल टाइम्स के जो आया था कॉलम, उसके अंदर जो रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया कि पीटीआई को 2.1 मिलियन की रिमिटेंस हुई है इबराज की तरफ से, जो आरिफ नकवी साहब की तरफ से, और जो उन्होंने 2 डिनर्स कराए थे। और उसी रिपोर्ट के अंदर कहा जा रहा है 20 मिलियन रिश्वत दी गई है नवाज शरीफ को के इलेक्ट्रिक खरीदने के अंदर। पाकिस्तानी अवाम का ये मजाक उड़ाया जा रहा है। जर्नलिस्ट ने कहा कि मैंने ईमेल्स देखी है, लेकिन मेरे पास डील का कोई पैसों की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं है। पूरी बात मैं यही उसी कॉलम की मैं बात कर रहा हूं ना, मैं भी उसी की बात कर रहा हूं। मैंने कहा फैक्ट। अच्छा, अब अली भाई जरा 1 मिनट, अब दूसरा वर्जन ले ले। आपने अपना पॉइंट दे दिया, अब मैं जरा इनसे पूछ लूं इन्होंने क्या करना है। मेरे भाई मेरे साथ ही रहिएगा। देखिए, मैं आपके साथ हूं, कोई ऐसा मसला नहीं है, आपको तहलील नहीं होने देंगे मेरे भाई, आप फिक्र ना करें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मियां साहब मुझे ये बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, इस नतीजे में से क्या निकालना चाहते हैं? ओपन एंडेड बताएं मुझे, क्या करना चाहते हैं इस नतीजे से? कामरान शाहिद साहब, जिस तरह आप अली नवाज साहब के साथ हैं, इनकी जमात को तहलील नहीं होने देंगे, मेरी भी यही ख्वाहिश है, तहलील नहीं होना चाहिए। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि किसी मुंतखब नुमाइंदे को 62-63 पे नाहल नहीं होना चाहिए। मगर उस पर बात करने से पहले मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इंसाफ फ्राहम करने वाले अदारों समेत पॉलिसी साज़ों के सामने मैं गुजारिश कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि एक जैसा इंसाफ सबको मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलता आया। अब आ जाएं फॉरेन फंडिंग केस पे या ममनुआ फंडिंग के हवाले से। आप क्या करने लगे? देखिए कामरान के जी देखिए कामरान, बात ठहर जाए, अब इस तरह नहीं काम चलेगा, बात मुझे मुकम्मल करने देंगे। सर करें, आप नाराज नहीं हुआ। मैंने खुशामद भी की है आपकी, आपको बड़ा अच्छा भी कहा वैसे है। भी मर्दों की नाराजगी की परवाह नहीं करता, लेकिन आप क्यों होते हैं नाराज? चले बोले जी। लेकिन मैं नाराज होता ही नहीं, मैं तो आपकी खुशामद कर रहा हूँ। नहीं सर, आप हुक्म करें। अली भाई भी मर्दों की नाराजगी की परवाह नहीं करते, जो बैठे हंस रहे मेरे साथ। जी फरमाया। अच्छा सर, कंप्लीट कर लें प्लीज। नहीं, ये तो औरतों की नाराजगी की भाई परवाह नहीं करते। ये तो मैंने बात ही नहीं की, आपका ज़हन उल्टा क्यों चल रहा है? आप इस पे आए फैसले पे, आ जाए इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पे। जी नहीं, मैं आ जाए। मैं ये कहता हूँ कि देखें, अब ये एक संजीदा बात मैं कहने लगा हूँ। देखें, फंड रेजिंग किसी जमात का करना जुर्म नहीं है, और ये ममनुआ फंडिंग के हवाले से कानून साजी हुई क्यों? इसलिए हुई कि फॉरेनर जो हैं या दूसरी रियासतों में रहने वाले जो लोग हैं, ये कहीं कानून में नहीं लिखा कि वो रुपया देंगे तो वो कदगर नहीं होगी, वो 1000 देंगे तो वो जुर्म होगा। जुर्म 1 रुपये का भी होता है और जुर्म 1000 रुपये का भी वही होता है। अब आ जाएं कि वो कानून इसलिए बना था कि जो कोई पैसा फॉरेनर देगा उसके कोई मकासद होंगे। अगर तो शौकत खानम के लिए लिया है जो आप बात कर रहे थे, तो फिर भाई दुरुस्त है, मगर उसको पीटीआई के फंड में क्यों ट्रांसफर किया गया? ये सवाल उठेगा। अब आ जाए, अगर वो भी एक जुर्म किया। अच्छा, अगर आ जाए पीटीआई के लिए दिया है तो यकीनन उसके कोई मकासद हैं। जो मकासद थे वो मैं अर्ज कर देता हूँ। आप ये देखें कि 2014 का धरना, आप ये देखें कि सी पैक, आप ये देखें कि सी पैक में से 40% बलोचिस्तान में लगना था, आपका गवादर अपग्रेड होना था, 800 किलोमीटर रोड्स बननी थी। मियां साहब, मेरा एक सवाल है, जो लोग जवाब सुनना चाहते हैं आपसे। आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि आप पार्टी की तहलील नहीं चाहते, ये अच्छी बड़ी डेमोक्रेटिक सोच है, लेकिन क्या 62-63 या 62-1F के अंदर इमरान खान साहब को हुकूमत या मशवरा देंगे कि ट्राई किया जाए जैसा नवाज शरीफ को किया गया था, नवाज शरीफ साहब को? अब आ जाएं, जो लोग ये कहते हैं या यहाँ भी मेरे कुछ मेहमान बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ को और इमरान खान के केस को एक तनाज़र में ना लिया जाए, ये बात दुरुस्त है, इसलिए कि नवाज शरीफ का
जो इल्ज़ाम था उस पे वो ये था कि 10,000 रुपया अपने बेटे से ना लिया, उसको फार्म में शो ना किया, लिहाजा ये 62-63 पर पूरा नहीं उतरते, सादक और अमीन नहीं रहे, ना ये वज़ीर आज़म रह गए, ना ये मेंबर रह गए और ना ये पार्टी के सदर रह सकते हैं। यहाँ उल्टा साहब है, यहाँ सिर्फ ये इशू नहीं है। अगर ये इशू हो तो मैं हामी हूँ इस बात का कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन को नाअहल नहीं करना चाहिए सिर्फ इस कसूर पे। मगर इमरान खान का मसला ये है कि उन्होंने जो पैसा छुपाया, और ये छुपाया 100-200 रुपया नहीं है, ये अरबों खरबों रुपया जो छुपा गए। जावेद लतीफ साहब एक बात सुने, सवाल आपसे भाई, मेरी सवाल तो सुन लेना सर। बात ये नहीं है, और सर सुन तो ले सवाल, फिर आपने जवाब देना है। बात ये नहीं है, नवाज शरीफ साहब ने जाती सासा छुपाया है ही नहीं, इमरान खान ने जाती सासा नहीं छुपाया। सवाल ये उठाया जा रहा है पीटीआई की तरफ से। जी भाई, उससे बड़ा जुर्म है, उससे बड़ा जुर्म ये है, जो मुझे आप बात मुकम्मल नहीं करने दे रहे, उससे बड़ा जुर्म ये है कि जिन्होंने इनको पैसा दिया, पाकिस्तानी पैसा देगा तो कामरान वो इसलिए देगा कि मुझे ये जमात पसंद नहीं, मुझे ये लीडर पसंद नहीं, मैं जिसको दे रहा हूँ वो मेरे नज़रिए के करीब है, लिहाजा ये हुकूमत में आने चाहिए, इनको मैं सपोर्ट करता हूँ। मगर जो फॉरनर पैसा देगा उसका मकसद कतन ये नहीं होगा कि ये हुकूमत हटे वो आए, उसका मकसद ये होगा कि मेरे जो ख्वाहिशात हैं, जो मेरे अज़ाइम हैं, वो बंदा इस मुल्क का सरबराह बन के कैसे पूरे करेगा, जो यकीनन पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं होंगे। सोच रही है इमरान खान साहब को लेके जाना सुप्रीम कोर्ट में, तीसरी दफा पूछ लो। अब आ जाएं कि जो नवाज शरीफ को नाअहल किया गया वो 100% गलत था, इसलिए कि आप एक अकाउंट छुपाने पर, मैं नवाज शरीफ साहब की बात ही नहीं कर रहा, इमरान खान को आप लेके जा रहे हैं। एक सेकंड, एक मिनट जी मियां साहब, आप सवाल का जवाब नहीं देते यार, प्लीज एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड, मैं उस पे आ रहा हूं, मुझे एक सेकंड मौका दें। जी जी फरमाएं। जब से आप अर्ज कर रहा हूं कि आप एमपीए एमएनए एक अकाउंट जाहिर नहीं करता जिसमें 10, 20, 30 रुपए होते हैं, वो ये शो नहीं करता कि यह अकाउंट खत्म हो चुका है अमलन, तो उस पर इलेक्शन कमीशन उसको नाअहल करार दे देता है। कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, मगर क्या पॉपुलैरिटी का इससे क्या तल्लक है कि आप 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर को तो नाअहल कर देते हैं अकाउंट छुपाने पे, और इमरान खान को इसलिए नाअहल नहीं करें क्योंकि ये पॉपुलर लीडर है। मेरा तो पहला सवाल तो ये है कि वफाकी हुकूमत ने ये रेफरेंस लेके जाना है। 5वीं दफा आपसे पूछ लो, वफाकी वजीर हैं आप, कि क्या इमरान खान के खिलाफ 62(1) पे हुकूमत जाएगी? हाँ तो ये बताए ना, आप उन पे क्यों डाल रहे हैं? क्यों मुझे ये सब आपकी हुकूमत है, मान लो तुम्हारी हुकूमत है। हाँ जी 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 यार, मेरी नहीं हुकूमत, हुकूमत चलो शहबाज शरीफ साहब ये तुसी एंटी ग्रुप में जो उन तसल्ली हो गई है, मैं उन्हें ब्रेक लेके नहीं गल है, ए भी नहीं गल है, ए भी गल नहीं है। चलो जी एक सेकंड, मुझे जुमला मुकम्मल हाँ जी करें, जुमलाबाजी कर ले भाई, कर ले। मैं ये कह रहा हूं कि एक कमजोर एमपीए एमएनए जो है वो एक अकाउंट जो है वो जो नहीं भी है, तीसरी दफा तुम यही गल कर रहे हो, मेरे थोड़ा पॉइंट समझ आ गया है, उस पे आप नाअहल कर देते हैं। सर मुझे आगे जा रहे थे, इमरान खान को इसलिए नाअहल ना करें। मियां साहब समझ आ गया, वो तो आपके दिल का गुबार निकल आया इमरान खान के खिलाफ। अब मेरी बात सुन लें, एक ब्रेक के बाद कंवर दिलशाद साहब जरूर रोशनी डालेंगे सर्टिफिकेट में और बयान हल्फी में क्या फ़र्क है, अमाउंट इतनी कम है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा, ये चीज़ें। और नज़ीर लगारी साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकली क्या बेहतर है। बाकी पैनलिस्ट एक ब्रेक के बाद आते हैं जी। कंवर दिलशाद साहब, ब्रेक से पहले अली नवाज ऐवान साहब कह रहे हैं कि जी बयान हल्फी जो होता है उसमें और जो सर्टिफिकेट इमरान खान साहब ने दिया है उसमें फ़र्क ये है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, तो ये वो बयान हल्फी नहीं है, इसलिए 62(1)(f) उन पे लग नहीं सकती। आपकी राय सर, पहले तो ये सवाल आपसे। नहीं ठीक कहते हैं अली नवाज साहब, मैं इनसे तायद करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ उनसे। अली नवाज अवान का पॉइंट ठीक है कि बयान हल्फी और इकरारनामा और तस्दीक करने में बड़ा फ़र्क है, लेकिन बहरहाल मैं ये अर्ज़ का इसमें सबसे बड़ी अहम बात ये होती है, बयान हल्फी का बड़ा अलग मसला होता है, इसमें बयान हल्फी शामिल नहीं है। मैंने बयान हल्फी का जिक्र नहीं किया था, मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब ने बतौर चेयरमैन पार्टी के कहा जी मैं तस्दीक करता हूँ, मैं इकरार करता हूँ कि जो इसके अंदर कोई ममनुआ फंडिंग शामिल नहीं है।
तो अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम लेने से बात नहीं बनती है, जिम्मेदारी चेयरमैन पार्टी की होती है। अब वो अगर ये इसके साथ साथ अकबर बाबर ने जो रिकॉर्ड जो है जो पेश कर रहे हैं बार बार, वो कह रहे हैं मैंने बार बार 2008 में इमरान खान साहब से कहा कि जो ये दस्तखत करवाए जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से, ये आपको हक़ाइक़ बयान नहीं कर रहे, ये गलत करवा रहे हैं, आप चेक कर लें, इंक्वायरी कर लें, इन्वेस्टिगेशन कर लें। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि मैंने आरिफ अलवी साहब जो सेक्रेटरी जनरल, उनको भी कहा कि ये जितने भी आपके जो इलेक्शन कमीशन में कागजात जमा हो रहे हैं, ये बाकायदा जाली तौर पे किया जा रहा है और हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं, ये कल को आपके लिए परेशानी का बायस बनेंगे। ये भी उसके पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये तो एक आप छोटी सी मिसाल है कि अगर हम FBI में जो रिपोर्ट अपने सालाना गोशवा जमा कराते हैं, हम कहते हैं ये मैं तस्दीक करता हूँ कि हक़ाइक़ ठीक है, और कल को FBI मालूम करे कि मैंने हक़ाइक़ छुपाए हैं, तो हमारी तो जदाजबत कर लेंगे वो कि आपने हक़ाइक़ गलत बताए हैं आपने। तो वो तो ये नहीं मैं तो नहीं कह सकूँ मैंने हालिया बयान नहीं दिया। तो ये तो एक कागजी कार्रवाई होती है। लेकिन मैं आप ये कहूँगा आपकी, ठीक है, जावेद लतीफ़ साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, उनका अपना एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मजबूत था। तो मैं अली नवाज़ अमान से ये दरख्वास्त करता हूँ आपकी वसातत से कि जनाब आप इमरान खान के पास जाएँ, उनको कहें कि आप इसको लाइटली ना लें, ये बहुत सीरियस केस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जहाँ शो का नोटिस जारी कर दिया है, ये उसको बहुत अहमियत का हामिल है। तहरीके इंसाफ को जो शो कॉज नोटिस जारी हुआ है, अगर इसकी आप क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है सर? जी हाँ, जो तो TV पे आ रहा है, बार बार शो जारी कर दिया, नहीं, उसकी और implication तमाम क्या हो अपना सकती है? फैसला भी उन्होंने वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। जी नहीं, मैं फ़ंड ज़ब्त करने के साथ साथ एक और बात भी मैं अर्ज़ करूँ ना आपसे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार हैं कि जनाब जो जिस पार्टी के फंड जो उन्होंने असासे जमा करवाए थे वो मुस्तरद कर दिए जाएँ और उसमें फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उस पार्टी का सिंबल वापस ले सकता है। उसके लिए भी शो का नोटिस जारी करना पड़ेगा और उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर सकता है। वो भी सेक्शन 215 में डिटेल लिखी हुई है, तो वो भी लेकर शो का नोटिस, पर्सनल हियरिंग, बाकायदा शो का नोटिस। अच्छा, तो ये सारी चीजें कंवर साहब ये बताएं कि ये प्रॉपर्टी फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग केस है आपके ख्याल में? अब फैसला जो है ये दोनों आते हैं, इसमें दोनों आते हैं, जिसमें कि आपके UAE के। अच्छा, अब सर इसका अगला मरला क्या है कंवर साहब? अगर हुकूमत लेट सपोज 62(1)(f) पे इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई करना चाहे, तो क्या इसमें फुल कोर्ट बैठेगा या अदालत की मर्जी है 3 जज भी बैठ सकते हैं? ये तो अदालत की मर्जी है ना, ये तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मामला है, वो लार्जर बेंच बैठाए, 5 रुकन बैठाए, ये तो उनकी अपनी स्वाब थी। लेकिन हम जावेद लतीफ़ साहब के साथ अली नवाज साहब के कहेंगे पार्टी तहलील नहीं होगी, पार्टी तहलील नहीं होगी, ये मैं आपको बिल्कुल हम अपने तजर्बे की बना पे कहते हैं। लेकिन पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाएगी और पार्टी का जो सिंबल है वो वापस ले लिया। कंवर साहब, ये जो अगर सुप्रीम आप तो पार्टी तक पहुंच जाते, मैं जरा बात कर रहा हूं कि जिस पे ये तुले हुए इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कदगन है कि अगर 62(1)(f) या पार्टी की तहलील जो है उसके ऊपर ये कोर्ट में लेके जाते हैं रेफरेंस हुकूमत, तो कदगन है कोई 30 दिन में, 40 दिन में, 60 दिन में फैसला करना है? कोई कदगन नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे। ये 15 दिन में फैसला करना पड़ेगा ना। अगर वफाकी 15 दिन में वफाकी हुकूमत ने फैसला करना है रेफरेंस का, या 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना अगर केस जाएगा उनके पास? दोनों 15 दिन में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रेफरेंस जिन्होंने भेज देगी वफाकी हुकूमत, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 15 दिन में ये फैसला करना पड़ेगा। राइट, बाकायदा लिमिटेशन दे दी गई है। लगारी साहब, अगर फुल बेंच नहीं बैठता, कहता हूं कि जी सर, कंवर साहब बिल्कुल पॉइंट आ गया, फुल बेंच अगर ना बैठे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा PDM वालों को? अगर ये रेफरेंस जाता भी है इमरान खान साहब की नाअहली का, फुल बेंच नहीं बैठता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? फुल बेंच को बैठना चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, पहली बात तो ये है कि अगर ये चाहता है मामला, तो जब ये मामला था मियां नवाज शरीफ का, तो लार्जर बेंच सुन रहा था और उसमें ज़ाहिर है 5 जजेस बैठे थे। जब इमरान खान साहब का मामला आया था और सादिक और अमीन पर क्वेश्चन हुआ था, तो उस वक्त भी लार्जर बेंच था। जब जहांगीर तरीन का मामला था तो उस वक्त भी हम मौजूद थे, कोर्ट में मौजूद थे, जब जहांगीर तरीन साहब की नाअहली का और उनके रिव्यू जब मुस्तरद किया गया था, उस वक्त भी हम मौजूद थे, कोर्ट रूम के पास ही मौजूद थे। तो उस वक्त भी यही हुआ था कि लार्जर बेंच मौजूद था। तो कन्वेंशन जो अब तक रहे हैं वो इस तरह से, जबकि जब नैब के ख़िलाफ़ गया था केस, तो उस वक्त भी लार्जर बेंच बना था जिसने ये सारे सर, लेकिन आप एक बात बताइए नज़ीर लगारी साहब, इमरान खान वो वाहिद पॉलिटिशियन है जिनको सादिक और अमीन होने का लक़ब दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने,
तो गिवन द फैक्ट्स उनको जो टाइटल मिला है वहां से, तो ये हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये तो उनसे गलती हो गई है, ये वो तो एक सादिक और अमीन है, उन्होंने कभी पर्सनल डिसऑनेस्टी तो नहीं की, तो उनको हम जो है वो इसके ये एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है। ये आपके ख्याल में उसकी वैल्यू है सादिक? मैं आज ईमान जी अगर मुझे आज ईमानदार कहा जा रहा है और किसी ने सर्टिफिकेट भी दे दिया है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दिया है, तो मुझे कल कोई रोक सकता है कि अगर मेरी पिछली कोई बेईमानी पकड़ी जाती है या आगे मैं कोई बेईमानी करता हूं तो उसमें वो सर्टिफिकेट चलता रहेगा जो सर्टिफिकेट मुझे मिला था? ऐसा नहीं है। आपके ख्याल में क्या सर इमरान खान बेईमान आदमी है? क्योंकि मुझे तो ज़ाहिर तौर पर लगता है कि वो ईमानदार आदमी है, लेकिन आपको क्या लगा है, वो बेईमान है या आपको लगा है कि नहीं जी उनसे गलती हो गई है? नजीर साहब आपकी देखिए एक मिनट, मैं कामरान आपके साथ एक और बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम इस तरफ ना जाएं और झगड़े की तरफ ना जाएं। मैं ये चाहता हूं कि गलतियां हुई हैं, गलतियां पीटीआई से हुई हैं, गलतियां पीएमएलएन से हुई हैं, गलतियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुई हैं, गलतियां दीगर जमातों से हुई हैं और संगीन गलतियां हुई हैं जिनके बारे में अगर मैं गिनवाने बैठ जाऊं तो पिछले 50-52 साल का रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख सकता हूं। मैं एक और बात कहता हूं, दुनिया में इस तरह से होता है, डेडलॉक्स भी आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब कौमें अपने मसले को हल करने बैठती हैं तो एक आप ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाए। अच्छा, क्या मैं ये कहूं कि अदलिया से गलती नहीं हुई है? ब्लंडर्स हुए हैं भाई, गलतियां नहीं, ब्लंडर्स। क्या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस से गलतियां नहीं हुई हैं? संगीन गलतियां हुई हैं। क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी से गलतियां नहीं हुई हैं? संगीन गलतियां हुई हैं। क्या हमारे इलेक्शन कमीशन से इमरान खान इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है? आपके मैं जज्बात की कदर करता हूँ लगारी साहब, मैं आपसे एग्री करता हूँ ट्रूथर, लेकिन ये बैठने को तैयार नहीं है। अभी मैं पूछ लेता हूँ अली नवाज ईमान साहब, ये आप सुन लें, 62-63 के ऊपर मैंने इमरान खान साहब से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हाँ इसको होना चाहिए, और मेरे ख्याल में अगर मेरी आप ज़ाती राय लें तो पाकिस्तान का वो कौन सा इंसान है जो ये क्लेम कर सके कि वो 62-63 में पूरा उतरता है? नेवरदिलेस क्या मेंबर पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर तलवार लटकाई हुई है ये। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अब इमरान खान साहब पे आ गई है, मैं तो इसके जो जनरल ज़ियाउल हक साहब ये लेके आए थे, मैं कॉन्सेप्चुअली इसके खिलाफ हूँ। ये आप किस तरह कर सकते हैं डिटर्मिन कि यार सादिक और अमीन कोई बंदा हो और वो किस पाया का लकब है, किन का लकब है जो आप लोगों ने जिस पे आप असेसमेंट्स कर रहे हैं आम अपने और मेरे से इंसानों की? इमरान साहब से मैंने सवाल पूछा, देखिए क्या जवाब दिया। अगर मैं 62-63 में डिस्क्वालीफाई हो जाता हूं मुझे ये मंजूर है, लेकिन 62-63 रखना चाहिए आइन के अंदर। इदारे तबाह करेगा जो कौम तबाह हो जाएगी। इंटरव्यू सो इसलिए मैं अर्ज कर दूं, अगर ये जो 62-63 है ये सारी मगरबी जमहूरियत के अंदर ये रिक्वायरमेंट है सर। अब आप अगर सादिक और अमीन ना हो आप किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो मेन चीज 62-63 की है ना, कि आपके लीडर को ईमानदार होना चाहिए और उसको सच्चा होना चाहिए। ये दो चीजें हैं 62। अली भाई, इसके ऊपर तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि इमरान खान साहब को रिजाइन कर देना चाहिए ब्रिटिश डेमोक्रेसी को देखते हुए, जितने गलत सर्टिफिकेट्स आ गए हैं। व्हाट्स योर टेक? और आप समझते हैं 62-63 होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में अब भी? मैं पहले एक तो कमर दिलशाद साहब ने कहा, उन्होंने एक FBI की मिसाल दी, मेरा ख्याल है शायद क्योंकि वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में सर्व किया, उन्होंने FBI के अंदर नहीं किया हुआ। तो जो FBI होता है कि अगर मैं अपना पर्सनल जमा कराता हूँ और उसके अंदर FBI समझता है कि मैंने ये वाला टैक्स कम दिया है तो मुझे बता देते हैं, मुझे नोटिस करते हैं कि आपने जो अपनी इनकम या अपनी एसेट जो रिटर्न पेश की है मुझे, उसके अंदर ये लूप होल है, आप इतनी पेमेंट और जमा करा दें। FBI इस तरह नहीं करता कि वो दूसरी तरह इसको रिएक्ट करता है। आगे चलते हैं कि आप ज़रा समझें हुआ क्या है, हम इसको दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान की पहली वो जमात है जिसने 40,000 डोनर का रिकॉर्ड पेश किया। उसके अंदर से जो उन्होंने निकाला है, जो अभी भी क्वेश्चनेबल है, कि उसके अंदर से जो 34 फॉरेन नेशनल निकले और जिनमें से 3 की तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, किसी का मियाँ पाकिस्तानी है, किसी की बीवी पाकिस्तानी है। और फिर जो कंपनीज हैं, और वो भी अमेरिका में, आप आफ्टर 9/11 आपको पता है कि इन चीज़ों के ऊपर कितनी कड़ी नज़र रखी जाती है। आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका को इन चीज़ों के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनाडा को इस चीज़ के ऊपर उनको वो कहते हैं कि आप हमारे रूल्स के ऊपर पूरा सेट उतर रहे हैं। कनाडा, सिंगापुर कह रहा है कि आपके हमारे रूल्स के ऊपर पूरा सेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर उनको ये प्रॉब्लम है कि क्यों पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर पैसा भेज रहे हैं। सर ये तो नॉन पाकिस्तानी की बात हो रही है अली नवाज ईमान साहब, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना कि आप ले नहीं सकते फॉरेन कर रही है। ये तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका को इतराज हो जाना हो, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन के तराजू में देखना है भाई। बिलावल भुट्टो आपका वजीर खारजा कहता है
कि मेरी मदद जो बेनजीर भुट्टो की हुकूमत नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लेके कराई है। दिस इज कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी, दिस इज कॉल्ड। हाँ जी, वो तो बयानबाजी है, उसका जवाब तो ये देंगे जो बैठे हुए मियां जावेद लतीफ साहब। आप जरा, और जो 62 ये बिल्कुल देखिए, हमारे तो ये आइन के अंदर है, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है, आपको पता है सब बोरिस जॉनसन को निकाला क्यों है कि कोरोना के अंदर। तो भाई वो सही कह रहे हैं आप, तो अब आप गवर्नमेंट कह रही है कि इमरान खान साहब रिजाइन कर देंगे, इतने जो बयाने सर्टिफिकेट्स गलत साबित हुए हैं, जो प्रॉफिट फंडिंग साबित हुई उनकी पार्टी की, अब इसका जवाब दे दें। काम है, एक तरह नवाज शरीफ साहब हैं, पूरी दुनिया के अंदर पनामा पेपर्स का उनका नाम आया। मैं नवाज शरीफ की बात ही नहीं कर रहा आपसे ना, मैं तो हाई मॉरल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ वेस्ट की। कैलबरी फॉन्ट देके सर ये तो ही बुरे लोग कॉल आपके, मेरी जान बात सुने ना आप, इनकी बात नहीं हो रही, बात अब हो रही है। आपका फैसला, आपने बेनामी अकाउंट से आपका प्रॉफिट फंडिंग है, आपकी फॉरेन नेशनल्स दे नहीं सकते अंडर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान। इसमें वो कह रहे हैं इमरान खान साहब ब्रिटिश प्रेसिडेंट सेट करके रिजाइन कर दें। इसके 8 फैसले पहले ओवर रूल हो चुके हुए हैं, ये फैसला ओवर रूल हो जाएगा। हाँ जी, मियां जावेद लतीफ साहब, मियां साहब बात ये है जिनके वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि यार ये सब ये क्या बात कर रहे हैं आप। इमरान खान, ये बात तो मानने वाली, जेब में तो पैसा नहीं डाला ना इमरान खान ने, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की, करप्शन तो नहीं की। अब आप करना क्या चाहते हैं अमेरिकी कंपनियों से भाई, क्यों कह रहे हैं आप इनको इंपोर्टेड? हाँ जी, जो कुछ भी आज से पहले जो कुछ भी हम कहते थे, कहा जाता था कि जनाब आप सादक और अमीन नहीं रहे, वो रजिस्टर्ड सादक और अमीन है, आप रजिस्टर्ड चोर डाकू लुटेरे हैं। आज वो रजिस्टर्ड चोर डाकू लुटेरा भी साबित हो गया, आज वो 62-63 पर पूरा नहीं उतरता, ये भी बात साबित हो गई। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा केस नहीं जो ममनुआ फंडिंग के हवाले से किसी फर्द वाहिद या जमात के लीडर के खिलाफ चला हो। ये पाकिस्तान का वाहिद केस है। मियां साहब मुझे ये बताएं, फंडिंग केस किस तरह इमरान खान रजिस्टर्ड चोर डाकू साबित हुआ है? उसने अपनी जेब में क्या डाला, आप मुझे बताएं। नहीं सारे आपने बयान दे दिया इतना बड़ा, आप बताएं कि इमरान खान झूठा, इमरान खान चोर कैसे साबित हुआ है? इमरान खान ने तो कोई पैसा अपनी जेब में नहीं डाला। ये तो पार्टी की फंडिंग का मामला, टेक्निकल इशू ले जाए आप कोर्ट में। नहीं गलत बात है ये भी। कामरान माजरत से आप गलत कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पैसा रुपया मुंह से खाना था, रुपए का इस्तेमाल करना था ना। रुपए का इस्तेमाल उसने किया, उसने जायदाद बनाई, उसने पाकिस्तान की हुकूमत को, एक मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए वो पैसा खर्च किया। एक बात बताएं, बनाया। इमरान खान की टोटल जायदाद जो है, मेरी बात तो सुने सर, मेरी बात सुने। एक उनका अपार्टमेंट मुझे पता है जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव में है, एक उनकी बनी गाला की है जो उन्होंने अपने लंदन का अपार्टमेंट बेच के लिया, तीसरा जमान पार्कों का मरूसी है उनके वालिद की तरफ से है। आप कह रहे हैं उन्होंने जायदाद बनाई इमरान खान ने, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया आपने। आप साबित करें तीसरी जायदाद कौन सी है इमरान खान की? इमरान खान की तो जायदाद ही कोई नहीं पूरे पाकिस्तान में। मेरे सवाल का जवाब दे सर। मेरे भाई जी भाई बताएं। और भाई सुन तो लें, थोड़ा सा सब्र कर लें। मैं ये अर्ज करता हूं कि इससे पहले ये कहा जाता था कि इमरान खान रजिस्टर्ड सादक और अमीन है, आज वो तो नहीं रहा। मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूं कि करप्ट वो आज साबित हुआ। इससे पहले जब हम कहते थे तो लोग कहते थे साबित करें, आज एक अदारे ने साबित कर दिया कि उसने जो बाहर से पैसा लिया, साबित नहीं हुआ। आपने अभी सुप्रीम कोर्ट में जाके ये साबित कर रहे हैं कि उन्होंने गलत बयानी की है। वो गद्दार साबित हुआ है। कौन? वो चोर डाकू सिर्फ नहीं, गद्दार साबित हो गया आज। आज मियां साहब आपके गद्दार कहने से तो गद्दार नहीं होगा ना इमरान खान। बात ये ना आपके कहने से इमरान खान जो है वो करप्ट साबित होगा। आप कोर्ट में लेके जाएं, और मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी ग्राउंड है आपके पास कि इमरान खान को आप साबित कर सकें। लेकिन ऑब्वियसली ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, मैं उसमें कौन हूं। ये वर्डिक्ट आया जी, और अब मैं इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बाकी की दो पार्टीज है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनका भी जो फॉरेन फंडिंग या प्रॉफिट फंडिंग है, इनके केस का फैसला इसी सच धज से सुनाएं जिस तरह आज ये सुनाएं, ताकि आपकी इंपार्शियलिटी पे और किसी को होना हो, मुझे तसल्ली हो जाए कि मैं बड़ा इत्मीनान से आरी फिर रहा हूं आजकल। कल तक दीजिए इजाजत।